और अब नंबर 3 पर आए। नीतीश और मोदी में बात बिगड़नी जारी है। नीतीश दूरियां बना रहे हैं। मोदी से क्या पैकेज 17,921 करोड़ का काम नहीं आया। जैसे ही अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि आप आइए, हमें जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर भी मालार्पण नहीं करने दिया जा रहा है, और आप नीतीश और लालू जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकले हुए हैं। वह 1970 के दशक, जो हमारे दशक बुजुर्ग होंगे उन्हें याद होगा अच्छा से, 1970 का इंदिरा गांधी का दशक। जयप्रकाश नारायण ने बिहार पटना के गांधी मैदान से आंदोलन शुरू किया था, और उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव छात्र नेता हुआ करते थे और उस आंदोलन में शामिल हुए, और छात्रों का वह नेता आंदोलन बना, और पटना के बिहार के गांधी मैदान से यह नारा लगा, कुर्सी खाली करो जनता आई है। यही नारा था। इतिहास को सर्च कर लीजिएगा, कुर्सी खाली करो जनता आई है। पहली बार कांग्रेस की सत्ता हिली थी, पहली बार, जबकि इंदिरा गांधी के सामने अच्छे अच्छे नेताओं की हवा निकल जाती थी। मोदी जैसे को पता भी नहीं चलता था। उस वक्त उस आंदोलन से आगाज हुआ, वही आंदोलन का आगाज हुआ। आजादी के बाद वही पहला आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण का। उसके बीच में कोई आंदोलन नहीं हुआ है, सर्च कर लीजिएगा आप लोग। आखिरकार जयप्रकाश नारायण ने हिला दिया सत्ता। इंदिरा गांधी को कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद, आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस हार जाती है। उसके बाद बेल्लारी, कर्नाटका के बेल्लारी से इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है। बिहार में बाढ़ आता है, पैदल ही चल पड़ती है बाढ़ में, सब देखते रह जाते हैं और जा करके वहां से लोगों से मिलती हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। यह जनता सब समझती है, क्योंकि कोई सफल नहीं हो पा रहा था। आज जिस तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, वह 14 के पहले यह तंत्र का इस्तेमाल नहीं होता था। ईमानदारी से चुनाव होता था। हाँ, बैलेट बॉक्स के दौर में यह कहा जाता था कि बूथ लूट लिया गया, तो पेटी लूट के ले जाके जाते थे, लेकिन कितना पेटी लेकर के जाएंगे, उसमें धांधली बहुत नहीं कर पाते थे। उसे और सुरक्षित करना था कि यह कार ना हो, पेटी लेकर के कोई ना भाग पाए। लेकिन क्या हुआ, यह हुआ कि ईवीएम आया कि लोगों को सुविधाएं होंगी, सुविधाओं के लिए और जल्द करने के लिए, और उसका दुरुपयोग हो गया, और दुरुपयोग करके अब उसी में खेल कर दिया जाए कि हम ईवीएम बदल देंगे, वोट खुद ही डाल देंगे। पार्टी वाले कहने लगे कि आप वोट दो या ना दो, जीतना तो हमें ही है। और जब नायब सिंह सैनी यह कहते हूं कि हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं, हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और विपक्ष कहेगा ईवीएम खराब है, तो शक और भी गहरा जाता है कि क्या व्यवस्था की थी आपने। यही ईवीएम बदलकर 90 से 99% बैटरी चार्जेबल पाई गई, यही पे फंस गया चुनाव आयोग। और नीतीश कुमार को जो संदेश दिया अखिलेश यादव ने कि आप जेपी के आंदोलन से हैं और जेपी के मूर्ति पर मालार्पण करने से रोका जा रहा है,
तो आप उस पार्टी के साथ कैसे समर्थन दे सकते हैं? छोड़िए और आइए पीएम हम बनाएंगे। यह चीज अब कहीं ना कहीं खाई जा रही है भाजपा को। 17,921 करोड़ का जो पैकेज दिया गया कि नीतीश को खुश करने के लिए, लेकिन यह भीख नहीं था। 58,000 करोड़ रुपया जो बजट में बिहार को दिया गया था बाईपास सड़क बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो उस एयरपोर्ट में बिहार के किसी को भी रोजगार मिलेगा क्या? अडानी के एयरपोर्ट में एयरपोर्ट बनेगा, अडानी हैंडओवर ले लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट तो अडानी को बेच दिया गया है। तो यह 17,921 करोड़ जो दिया गया अलग अलग छोटे छोटे परियोजनाओं के लिए। अब नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं इस चीज का इंतजार था कि बजट किए तो कुछ आ तो जाए, और अब जो हाथ वही साथ। मोदी अपने आप की कुर्सी बचाने के लिए दिए हैं, और नीतीश अब क्या फैसला लेंगे, जब हरियाणा का रिजल्ट देख रहे हैं, वह चीज बिहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोदी। और अगर बिहार में कर दिया तो नीतीश कुमार न घर के होंगे न घाट के। इसलिए नीतीश कुमार भी सोचने पर मजबूर हो गए।